and friends, welcome to our e-learning class. Today we are solve exercise 4.3 unit number 4. Question number 1 is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. जो भी equation given है which one have two variable x plus y equal to 4, x minus y equal to 2, y equal to 3x and 3 equal to 2x plus y. जो भी इक्वेशन गिवन है ओके उसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन 1 इज x plus y equal to 4. ओके फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x plus y equal to 4. ओके इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सपोज x कोई भी दो वेरिएबल में से एक की वैल्यू लेनी होगी. ओके वो वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, सो हमें सेकंड जो भी इक्वेशन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. ओके फर्स्ट इक्वेशन x plus y equal to 4, x इक्वल टू हम लेंगे 0. ओके सो y इक्वल टू हम डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा 4 बिकॉज x इक्वल टू 0. सेम वे x इक्वल टू कितना है 1, सो पुट करेंगे सो y इक्वल टू 4 माइनस 1 होगा तो y की वैल्यू मिलेगी 3. ओके सो द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज 0 ब्रैकेट कॉमा 0 कॉमा 4 and another is bracket 1 comma 3. okay so 0 4 and 1 3 is the solution of this equation. now equation number 2 x minus y equal to 2. अगर इसमें हम x equal to 0 पुट करेंगे so y equal to okay x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 0 माइनस y equal to 2 मिलेगा, so y equal to हो जाएगा -2. y की वैल्यू होगी -2. सेम वे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम. ओके x इक्वल टू 1 सो माइनस y इक्वल टू 2 माइनस y 1 होगा, सो y इक्वल टू हमें -1 मिलेगा. ओके सो 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. सेम वे इक्वेशन नंबर 3 y इक्वल टू 3x. ओके 0 पुट करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 0 बिकॉज 0 मल्टीप्लाई 3 होगा, सो y की वैल्यू भी क्या होगी 0. सेम वे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे सो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 होगा, सो y की वैल्यू मिलेगी 3. सो 0 0 एंड 1 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके एंड फोर्थ वन है 3 इक्वल टू 2x प्लस y. ओके सो x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मींस y इक्वल टू 3 मिलेगा एंड 1 पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट करना है 1. ओके so 2 1 are 2 तो y equal to 3 minus 2 होगा तो y की भी वैल्यू मिलेगी 1. so 0 3 and 1 1 are the solution of this equation. okay अब हमें ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है जो भी इक्वेशन गिवन है वो. okay फर्स्ट इक्वेशन है x plus y equal to 4. आप देख सकते हो x plus y equal to 4. okay उसमें हमें क्या करना है 0 and 4 को रिप्रेजेंट करना है. okay 0 x एक्सिस क्या है 0 और y की वैल्यू 4. ओके एंड 1 3. ओके और ये दोनों में से कोई लाइन पास होगी वो हमें लाइन ड्रॉ करनी है. ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे कि दोनों में से पास होगी. सेम वे x माइनस y इक्वल टू 2. ओके उसकी जो भी सॉल्यूशन है 0 माइनस 2 1 माइनस 1 से रिप्रेजेंट करना है दोनों पॉइंट को और ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि दोनों में से पास हो. ओके सेम वे थर्ड एंड फोर्थ में भी हम ऐसा ही करेंगे और जो हमको दिख रहा है ऐसा हमें ग्राफ मिलेंगे. ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 हो गया. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 14. ओके ऐसा कोई इक्वेशन हमें लेना आंसर लाना है जैसे 2 and 14 हमें वो पॉइंट में से वो पास हो. ओके और जो ऐसा कोई इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो 2 and 14 उसका क्या है सॉल्यूशन. तो हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. ओके तो ऐसे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हमें फाइंड करना है एंड व्हाई. ओके तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2. लेट x plus y equal to k. ओके हमें कोई इक्वेशन सपोज लेना है x plus y equal to k विद सच अ लाइन. ओके ये क्या है लाइन. अब x की एंड y की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, सो 2 plus 14 इक्वल टू क्या होगा k. सो k इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 6k. ओके सो x plus y इक्वल टू 16 passes through 2 14. ओके तो ये लाइन है 2 and 14 में से पास करेंगे. अगर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 14 तो 16 and 16 कैंसिल हमें आंसर मिलेगा 0.
Okay, so it means 214 is the solution of x plus y equal to 16. Same way सेकंड इक्वेशन लेते हैं 2x plus 3y equal to k dash. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने k लिया था, therefore हम सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या लेंगे k dash. ओके, एंड अनदर लाइन पासिस थ्रू, ये इक्वेशन है उसकी जो लाइन है वो पास कहाँ से होगी 214 में से. ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14. सो 2 2 are 4 and 4 3 are 42. ओके, सो सॉल्व करेंगे तो हमें k dash इक्वल टू क्या मिलेगा 46. सो 2x plus 3y equal to 46 passing through 214. ये लाइन कहाँ से पास होगी 214 में से. ओके, देयर आर इन्फिनिटली, ऐसे ही हम infinitely many such lines as a through point infinity number of straight line can be drawn. तो ऐसे हम infinity line ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं जो 214 जो हमें गिवन है. ओके, जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, y कोऑर्डिनेट 14 है, वो यहाँ से पास होंगे. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Now friends, question number 4. The taxi fare in a city as follows. For the first kilometer the rate is ₹8 and the subsequent distance is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x, जो भी distance cover करे वो x and total fare as ₹y. Okay, जो भी वो cost होगी वो क्या होगी ₹y. Write linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, इक्वेशन हमें फाइंड करना है. ओके, लिखना है, देन उसका जो भी सॉल्यूशन फाइंड करके हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो टोटल फेयर होगा वो क्या हमने लिया था y. ओके, देन जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा वो कैसा होगा, देखिए टोटल फेयर इक्वल टू फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट वो कितने रुपीस है, सो 8 वो हमें गिवन, प्लस फेयर आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के बाद वो जो कॉस्ट वो कितनी होगी. ओके, इट मींस जितने भी किलोमीटर होंगे उसमें से हम 1 निकाल लेंगे. इट मींस टोटल वो किलोमीटर वो x से 1 निकालेंगे. ओके, देन वो मल्टीप्लाई हम करेंगे 5. ओके, सो y इक्वल टू 8 वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए. देन रिमेनिंग जितने भी किलोमीटर है ओके x माइनस उसमें से 1 निकालेंगे वो होंगे, देन मल्टीप्लाई 5 करना है. ओके, सो y इक्वल टू 8 प्लस 5 in bracket x minus 1, so that 8 5 को मल्टीप्लाई करें 5x minus 5, then y equal to 5x plus 3. ओके, वो हमें इक्वेशन मिला. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा 3. देन y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3/5. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर ऐसे मिलेंगे. इट मीन्स x इक्वल टू ओके जो फर्स्ट वो हमारा वो है सॉल्यूशन वो 0 3 है, देन सेकंड वन इज -3 5 0. ओके, वो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं. तो देखिए 0 3 एंड -3 5. ओके, तो ऐसा हमें ग्राफ मिले. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर. Now question number 5 is from the choices given below. Choose the equation whose graph are given in figure A and figure B. Okay, figure A and B. Okay, जो भी हमें ग्राफ गिवन है उसमें से कौन से इक्वेशन के लिए वो ग्राफ होगा वो हमें फाइंड करना है. ओके, वो हम देखेंगे. अगर हम वैल्यू पुट करेंगे सो फॉर ए के लिए हम ओके सो x plus y equal to 0. Okay, x plus y this can be verified by putting x equal to 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हमें मिलेंगी -1. ठीक है, सो x plus y equal to 0. सो जो फर्स्ट ए ग्राफ है वो कौन से इक्वेशन के लिए है, सेकंड इक्वेशन फिगर ए के लिए. देन फिगर बी के लिए है वो थर्ड होगा, वो y equal to -x plus 2 इज अ राइट इक्वेशन बिकॉज x equal to -1 पुट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. ओके, सो हो गया इन y equal to -x plus 2. ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 3 है. ओके, तो b का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन नंबर 3. ओके, वो आप अलग अलग वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी.
Express this in the form of the equation in two variable and draw the graph of the same kind of the constant 4 as per as 5 units. And also read from the graph work done when the distance traveled by the body. First one is 2 unit and 0 unit. Okay, the question given है if the work done by the body application force is directly proportional to distance. Okay, force है वो directly proportional to क्या है वो distance. Okay, let the distance travel, now solve करते हैं. Let the distance travel by the body be x. जो distance travel होगा वो हम लेंगे x. Then applied force is y. Okay, applied on the body, जो force वो apply हो रहा है body पे वो होगा हम y लेंगे. It is given that अब जो condition है वो the work done by body is directly proportional to the distance traveled by the body. Okay, directly proportional to है. It means according to question हम y proportional to x. Okay, क्योंकि हम क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मींस y proportional to x. Now y equal to 5x is a constant proportionality. 5 जो हमें गिवन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है. ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, सो y इक्वल टू 5x होंगे. ओके, तो वो हो गया हमारा इक्वेशन. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 2 यूनिट्स हमें लेना है. x इक्वल टू कितने लेंगे हम 2 यूनिट. सो y इक्वल टू 5 into 2 जो हम इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. ओके, x इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 10. It means 2 x equal to 2, so y equal to 10. And x equal to 0 put करेंगे, so हमें y equal to be 0 means x equal to be 0 and y equal to be 0. Then the point जो हमें मिलेंगे वो होंगे 2, 10 and 0, 0. जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ में आप देख सकते हैं 0, 0 जो ओरिजिन पे होगा and 2, 10 जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वो नंबर होगा और उसमें से जो लाइन पास होंगी वो ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है जिसका जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. राइट द लिनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाइड दिस डेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम. ओके, जो हमें गिवन है okay, यामिनी एंड फातिमा है वो दोनों कंट्रीब्यूट कर दिए 100 रुपीज. ओके, इट मीन्स द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी इज ₹X. सपोज हम लेंगे कि यामिनी ने जो भी गिवन है वो हम लेंगे x एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय फातिमा इज ₹Y. okay, वो हम लेंगे ₹Y. We are given that together they both contribute ₹100. दोनों मिला के वो कितने रुपीस पे करते हैं 100. Okay, so we get the given below linear equation from the given situation. जो condition given है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं x plus y equal to 100. Okay, now we need to consider any 3 solution of the linear equation x plus y equal to 100. So to plot the graph on the linear equation x plus y equal to 100. Okay, या अगर हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए. We conclude that x equal to 0, y equal to 3, x equal to 1, y equal to 1 and x equal to 2, y equal to minus. Another solution of linear equation. अगर हम वैल्यू पुट करेंगे x equal to 0, so y equal to हमें मिलेंगे 100. Okay, 50 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 50 और x इक्वल टू 100 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0. सो ये हमें डायरेक्टली जो भी हम टेबल ओके वो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया. सॉल्यूशन गिवन है उसे हम यहाँ फिगर में देख सकते हो ऐसे आप प्लॉट करके. ओके, x एक्सिस y एक्सिस स्केल जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमें स्केल लेना है 0, 20, 40, 0. ओके, देन जो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा. ओके, तो जो गिवन है वो सॉल्यूशन है और वो उसका ग्राफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहीट. ओके, वो टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहीट में.
whereas in country like India it is measured in Celsius. इंडिया में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो इन सेल्सियस में होता है. Here is a linear equation that convert the Fahrenheit to Celsius. हमें एक इक्वेशन गिवन है जो फ़ारेनहीट जो सेल्सियस है उसे फ़ारेनहीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहीट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहीट में. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है वो हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके हमें आंसर देना है. फर्स्ट वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट द यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस. ओके, ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, then if the temperature is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? वो भी हमें फाइंड करना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है. then temperature Fahrenheit में गिवन है 95 डिग्री Fahrenheit. then what is the temperature in Celsius? वो भी हमें फाइंड करना है. if the temperature is 0 degree Celsius, so what is the temperature in Fahrenheit? and if temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? And fifth one है, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. Okay, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है जो हमें फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट वन है जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है, we are given linear equation that convert the temperature in Fahrenheit into degree Celsius. Okay, वो हमें गिवन है. फर्स्ट वी नीड कंसीडर एनी थ्री सॉल्यूशन. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थ्री सॉल्यूशन की जरूरत होगी टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्योंकि हमें थ्री सॉल्यूशन उसके फाइंड करने पड़े. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सपोज हम लेंगे c इक्वल टू, आप सेम ही x एंड y की जैसे ही वैल्यू फाइंड करते हैं ऐसे ही यहाँ पे c एंड f. ओके, दोनों वेरिएबल गिवन है. ओके, सो हम c इक्वल टू -40 डिग्री लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो f इक्वल टू -40 मिलेगा. तो c इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें f इक्वल टू 32 फ़ारेनहीट हमें मिलेगा. देन 40 सेल्सियस लेंगे तो हमें फ़ारेनहीट 104 डिग्री हमें मिलेगा. ओके, और ग्राफ में जैसे आप दिख रहे हो ऐसे x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन एंड द स्केल गिव अकॉर्डिंग टू द डेटा. हमने जो भी फाइंड किया वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें वो स्केल लेना है एंड ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. okay? तो ये हो गया उसका ग्राफ. नाउ वी नीड टू फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट. फ़ारेनहीट में हमें टेम्परेचर फाइंड करना है. सेल्सियस में गिवन है 30 डिग्री. इट मीन्स ओके, जो भी फॉर्मूला हमें गिवन है वो अप्लाई करेंगे. फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 30 डिग्री हमें सेल्सियस गिवन है प्लस 32. सो 30 डिवाइड बाई 5 होगा तो हमें मिलेगा 6 एंड 9 इंटू 6 प्लस 32 तो हमें आंसर मिलेगा फ़ारेनहीट इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहीट. ओके, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट विल बी 86 डिग्री फ़ारेनहीट. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वी नीड द फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. अब हमें क्या करना है, फ़ारेनहीट हमें गिवन है 95 डिग्री, वो हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. ओके, सो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहीट जो मीन्स हम लिख दे रहे हैं 95 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई c मीन्स सेल्सियस प्लस 32. f की जगह पर हम लिखेंगे 95. देन इम्प्लाई सिंप्लीफाई करेंगे सो 9/5c प्लस जो प्लस 32 दिख रहा है वो LHS में जाएंगे तो 95 माइनस 32. नाउ c इक्वल टू 63, सब्ट्रैक्शन करके हमें मिलेगा 63. देन 9/5 वो भी LHS में जाएंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9 और सिंप्लीफाई करके हमें c इक्वल टू मिलेगा 35. Therefore, we conclude that the temperature in degree Celsius will be 35. Then question number 4 is, we need to find temperature in Fahrenheit when the temperature डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहीट फाइंड करना है. सो f इक्वल टू 9/5 इंटू 0. ओके, 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 9/5 वो होल टर्म 0 हो जाएगी प्लस 32 मीन फ़ारेनहीट इक्वल टू मिलेगा हमें 32. ओके, देन वी फाइंड द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर फ़ारेनहीट हमें 0 लेना है. सो f इक्वल टू हम 0 लेंगे. सो 9/5 c प्लस 32. So 9/5 c equal to 0 minus 32 होगा. So
c इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई बाय 9/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/9। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर -17.77 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो हमें सेल्सियस मिलेगा। ओके, जब फ़ारेनहीट 0 हो तब। ओके, एंड देन fifth one is we need to find temperature that numerically same in the both Fahrenheit and degree Celsius। ओके, दोनों में इक्वल हमें फाइंड करना है। सो F इक्वल टू 9/5 F। ओके, दोनों इक्वल है। सो C इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेंगे F प्लस 32। देन F ओके -9F/5 F मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा 32। ओके, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4F -4F/5 इक्वल टू 32। सो F इक्वल टू हमें मिलेगा -40। Therefore, we can conclude that the temperature that is numerically same in a Fahrenheit and degree Celsius will be -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल। ओके, तो ये हो गया हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Now friends, exercise 4.4 question number 1 is give the geometric representation of y equal to 3 as an equation। okay, in one variable in two variable हमें आंसर देना है जो भी y equal to 3। okay, so y equal to 3 फर्स्ट कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे as an equation in one variable it is number 3। वन वेरिएबल मीन्स कोई एक ही वेरिएबल होगा। सो ये हमें मिलेगा 3 ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, देन हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो भी वो गिवन कंडीशन हो क्या है ड्रॉ करना है, वन वेरिएबल में हमें ड्रॉ करना है। ओके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देन सेकंड वन एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, मीन्स टू वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। इट कैन बी रिटन एज 0 × x + y = 3। ओके, 0 को यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट हम क्या लेंगे 0। ओके, सो वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी नंबर। ओके, x की जगह पे हम कोई भी 1 2 3 4 ओके डेसेस कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगी वो टर्म 0 होंगी, क्योंकि 0 के साथ वो क्या होगा मल्टीपल। ओके, सो वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी नंबर बट y विल कंटिन्यू विद 3। ओके, x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे लेकिन हमें y = 3 ही मिलेगा। सो इट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हम यहाँ पे देख सकते हो x = हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सो y की वैल्यू में 3 मिलेगी। देखिए, ओके, सो दोनों लाइन x एक्सिस जो भी हमें वो लाइन मिलेगी वो x एक्सिस के साथ क्या होगी पैरेलल 3 यूनिट अबव इट मींस x एक्सिस के 3 यूनिट वो लाइन क्या होगी अबव। ओके, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। ओके, हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है फर्स्ट इन वन वेरिएबल एंड सेकंड इन टू वेरिएबल। जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था सेम ये 2x + 9 = 0। ओके, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें लेना है, मींस 2x = हमें क्या मिलेगा -9। सो x = -9/2, जिसे हम आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, 9/2। ओके, जिसे हम 4.5 भी बोल सकते हैं और आप फिगर में देख सकते हो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड कंडीशन है इन टू वेरिएबल। इट मींस 2x, यहाँ पे देखिए x वेरिएबल गिवन है, तो सेकंड वेरिएबल हमें जो लेना है वो y और उसका कोएफिशिएंट हमें क्या लेना है 0। ओके, सो वो इक्वेशन हो जाएगा ऐसा 2x + 0y + 9 = 0 is an equation in two variable. Value of y can be any number but x remain -9/2। ओके, y की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सो हमें आंसर तो क्या मिलेगा -9/2। इट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस होंगी एंड 9/2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। ओके, 0 के लेफ्ट में वो x एक्सिस पे हमें वो लाइन हमें ओके y एक्सिस के साथ पैरेलल वो लाइन हमें मिलेगी। सो फ्रेंड्स, हियर chapter number 4 is over and our class also over. Thank you friends. Jai Swaminarayan.